चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है। देवराज गलत व्यसन में गलत जगह पर डूब गए। तो फिर निवेदन है जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं, पर धन और पर नारी, पर धन और पर नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही छोड़ते। पराई स्त्री पर पड़ी हुई दृष्टि और पराये धन पर पड़ी हुई दृष्टि हमें बर्बादी की ओर लेकर चली जाती। पर धन और पर नारी हमें गलत मार्ग की ओर लेकर ही जाएंगे और एक दिन डुबा कर ही मानेंगे, निश्चित है। शिव कथा कर रही, शिव महापुराण का चरित्र कर रही। प्रयास करो, कितना सुंदर हम जहां ठहरे हैं, जिस बिला में, वहां के सामने देखो तो समुद्र की लहरें पड़ती रहती हैं सामने, समुद्र की। कितना सुंदर ज्ञान है। समुद्र में माणिक मोती सोना चांदी डाल दो, समुद्र किनारे पर छोड़ेगा क्या? नहीं। पर समुद्र में कचरा पटक दो, वो किनारे पर लगा देता है। शिव महापुराण भी यही कहती है कि जीवन में अगर कोई गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो मन से समुद्र की लहर की तरह कचरे को बाहर फेंको, और भगवान का नाम अगर उतर रहा है, कोई अच्छा कार्य जिंदगी में आ रहा है तो उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, उसको अपने भीतर उतारिए, उसको अपने अंदर ले जाने का प्रयास करिए, उतारने का प्रयास करिए। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाए, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाए। भले जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया पर विचार शुद्ध ना बन पाए। कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, देश में विदेश में जहां मर्जी पड़े, कहां रहो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। तुम्हारा मन पड़े जहां रहो, पर हृदय से फिर वही बात आती, शिक्षा और संस्कार अपने जाना नहीं चाहिए। शिक्षा और संस्कार अपने समाप्त नहीं होना चाहिए, वो हैं और अंदर उतारते रहो उसको, और उतारिए। देवराज व्यसन में भी पड़ गया, देवराज स्त्री के चक्कर में भी पड़ गया, चोरी करने के लिए रानी के घर में प्रवेश कर गया। और चोरी करने के लिए जब रानी के घर में प्रवेश करे, रानी का हार चाहिए था चोरी करने के लिए, जब अंदर गया, हार चुरा कर लेकर जब भागा, राजा को सूचना मिल गई कि रानी का हार कोई चुरा कर भागा है। पीछे 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 दूतों को लगा दिया, पीछे पीछे दूतों को लगा दिया। चोरी का हार लेकर कहां जाता, कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला। एक शिवालय था, शंकर जी का मंदिर, उसको लगा ये टूटा फूटा मंदिर है, शिवालय है, उसके अंदर प्रवेश कर गया। और उसको क्या मालूम था कि शंकर के मंदिर में अगर भूलवश भी अगर कोई पांव रख दे, शंकर के मंदिर में अगर कोई भूलवश भी चला जाए तो उसका फल क्या है, ये उसको अंदाजा नहीं था। प्रवेश कर गया, शिव कथा का स्मरण चल रहा था। कोई एक बुजुर्ग ब्राह्मण बैठकर कथा का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर। थोड़ी देर में कथा हो, हर हर। पहले हमारी भी आदत थी, हम भी चिल्लाते थे, बीच बीच में हम भी बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए,
जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया जब से लोगों ने पत्र लिखना चालू करे। एक व्यक्ति ने पत्र में लिखकर बोला, गुरुजी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हेडफोन में कथा सुन रहे होते हैं और आप बोल देते हो कि जो हर हर नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, दोनों हाथ से पहले बोलना पड़ता हर हर महादेव, फिर गाड़ी बढ़ाना पड़ती है। लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता, लोग समझते हैं इसको मिर्गी का दौरा मोरा आ गया। इसलिए हमने ये सब बोलना धीरे धीरे बंद कर, अब बोलना बंद। अब ज्यादा तेज तेज हम हर हर महादेव ही नहीं बुलवाते, क्योंकि पास में कोई बेचारी सो रही है जबकि में, और तुम इतनी तेज चिल्ला दिए तो एकदम उसको सदमा लग जाता। दोनों जरूरी है, धन्यवाद देते रहो और जिंदगी में मुस्कुराते रहो। धन्यवाद भी दो और मुस्कुराओ भी। ऐसा भगोने जैसा मुंह लेकर कभी मत रहो, भगोने जैसा। कई लोगों की आदत रहती है, पार्टी में भी जाएंगे तो ऐसे रहेंगे जैसे मुसद्दी लाल, मुंह उतरा हुआ, इतने टेंशन में दिखेंगे कि लगता है पार्टी में आए काय को, इतना प्रसन्न। अरे कोई आया करे दुबई में तो कहा करो मुस्कुराइए, आप दुबई में हो, प्रसन्न हो। अब हम कहे आपको मुस्कुराइए, आप शिव पुराण में हो, ये प्रसन्नता होना चाहिए। ऐसे भाई राम पल्लू वल्लू लेकर ऐसे कई लोग सफर में भी ऐसे रहते। अभी हम आ रहे थे भोपाल से मुंबई तक आए वो तो ठीक था, पर मुंबई से दुबई तक आए वो थोड़ा सोचनीय था। बैठे थे एक भाई, 3 बार बेचारी जीजी आई पूछने के लिए जीजा से कि हम क्या लाएं तुम्हारे लिए। 3 बार जीजी आई और जीजा से पूछा हम तुम्हारे लिए क्या ला। महाराज जी वो जीजा एक जैसा ही था, टाई भी पहना था, कोट भी पहना। हमें पहले लगा कि हो सकता है गर्दन मर्दन साइटिका माइटिका इसकी कोई बीमारी। वो जीजी ने कहा भी सर आप एकदम कड़ले हो रहे हो, तो वो बटन दबा के थोड़ा सा पूरा मुंबई से दुबई आ गया, वो एक जैसा ही था, एक जैसा ही। और वो जीजिया इतनी मुस्कुरा के बोल रही थी बेचारी, वो जीजिया पर उसके चेहरे पर मुस्कुरा, अरे मुस्कुराइए। जुआ कभी मुस्कुराता है? झिंगुर, चींटी, कीड़ा, इल्ली, काकरोच, कुत्ता मुस्कुराएगा? मुस्कुराहट तो केवल मेरे भोले बाबा ने मनुष्य को दी है कि मुस्कुराए। मुस्कुराहट केवल मनुष्य को दी, बाकी किसी को नहीं, किसी को भी। कभी मच्छर को पकड़ के कहना मुस्कुरा, मुस्कुराए? मुस्कुरा नहीं, मुस्कुराहट केवल मनुष्य को दी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए। भगवान कृष्ण ने कह दिया अर्जुन जाओ और एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। अर्जुन ने पूछा कि पार्थिव लिंग निर्माण से होता क्या?
क्या होता है पार्थिव लिंग के निर्माण से? भगवान उसी समय पर कृष्ण ने कहा, आज तो मैं नहीं बोलूंगा, पर अर्जुन एक समय ऐसा आएगा कि तुझे मालूम पड़ेगा कि पार्थिव लिंग निर्माण का क्या फल है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बेटियों, बेटाओं, सबसे निवेदन करूंगा, 3 दिन की कथा सोमवार की अष्टमी से आप सुन रहे हो, 9 तारीख से 11 तारीख तक। 11 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। उसके बाद में आप 3 महीने के अंदर हमें सीहोर में लेटर लिखकर जरूर बताना कि तुमने जो पंडाल में बैठकर मांगा वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया, बताना जरूर। आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, दिल से भाव से कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा ने दिया ना दिया, क्या मांगा आपने, ये आपके ऊपर निर्भर कर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। आप दिल से जो मांगोगे, दिल से जो बोलोगे, अर्जुन कहता है क्या मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करूं, पूजन करूं, आराधना करूं, क्या शिव मुझे कुछ देंगे? शंकर भगवान कुछ प्रदान करेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर,